अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो ये इस्लामाबाद में इस मौजूदा हुकूमत ने गरीब रेहड़ीबानों के साथ जुल्म किया, उसके हवाले से चंद बातें करना चाहती हूँ। उससे पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो एशिया के गरीब ममालिक में इसका 8वां नंबर है। इसकी जो 40% आबादी है वो गरीब है। लगभग आधी के करीब आबादी गैर हुनरमंद और गैर तालीम याफ्ता है। अगर आप आलमी बैंक की जो उन्होंने मौजूदा रिपोर्ट शाया किया है 2022 में, उसके मुताबिक देखें तो पाकिस्तान में जो 90 लाख से ज़ायद अफराद हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके मुकाबले में पहले ये तादाद 58 लाख थी। और अगर आप गुर्बत की वजूहात चेक करें तो उनमें से एक बड़ी वजह मुल्की वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है। जो मुल्की वसाइल हैं वो निचले तबके को मुयसर नहीं होते, बलाई तबके तक ही महदूद रहते हैं। और इसके नतीजे में जो निचला तबका है वो गरीब से गरीब तर होता जाता है। और एक जो मुल्क होता है उसकी तरक्की में हुनरमंद और तालीमी याफ्ता अफराद, उनका किरदार इंतहाई ज़रूरी होता है। जो इमरान खान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका ये मौक़िफ़ रहा है कि इस तबके पे ख़ास तौर पे फोकस किया जाए, क्योंकि अगर हम इस तबके को उठाने में कामयाब हो जाते हैं तो मुल्क जो है वो तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़न होता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान ने एक प्रोग्राम जो है उसको मुतारिफ़ कराया था 2019 में, जिस प्रोग्राम का नाम एहसास प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत इस जो हमारा गरीब तबका है इसको हुनरमंद करना, इनको तालीम याफ्ता करना, इनको रोज़गार के ऐसे मौके मुहैया करना ताकि ये बाइज़्ज़त तरीके से अपनी और अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सकें। और अगर आप देखें तो कैलिफोर्निया की जो मशहूर यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसने इस एहसास प्रोग्राम को तारीख़ का बेहतरीन तरीन प्रोग्राम करार दिया। और उनके मुताबिक ये जो प्रोग्राम है इसका जो गरीब तबका है इस पे बहुत मस्बत असरात मुरतब होंगे, और जो पाकिस्तान में जो गुर्बत है उसका ख़ात्मा होगा। ये उसकी आर्टिकल में उन्होंने एक तहकीक के बाद एक आर्टिकल लिखा था, उसमें ये सारा लिखा है। इस एहसास प्रोग्राम के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि राशन कार्ड है, इसके अलावा लंगर खाने जो हैं, और बीमार के लिए सेहत एहसास, गरीब के लिए इमदाद एहसास, बेरोज़गार के लिए रोज़गार एहसास। इसका बेसिकली मकसद था गुर्बत से खुशहाली तक का सफ़र। लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने, जब से ये हुकूमत आई है, ये इन प्रोग्राम्स को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती जा रही है, जिसकी एक मिसाल आप हालिया आपने अभी देखी है 1-2 दिन पहले, जो इन्होंने एहसास गरीब रेहड़ीबानों के साथ किया। उनकी जो रेहड़ियाँ हैं वो तबाह कर दी, उनके ऊपर इतना जुल्म और इतनी ज़्यादती की। ये जो एहसास रेहड़ीबान प्रोग्राम था, इसके मुताबिक इन गरीब रेहड़ीबानों को रेहड़ियाँ जो है मुफ्त में मुहैया की गई थी, और ये बाकायदा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है CDA, उससे मंजूर शुदा थी। उससे पहले कि अगर आप हालात चेक करें और इन रेहड़ीबानों से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि उससे पहले जो है उनको कोई जगह मुहैया नहीं थी। वो बस इधर उधर रेहड़ियाँ लगाते थे, और CDA वाले हर दूसरे दिन इनकी रेहड़ियाँ उठा के ले जाते थे, उनसे भत्ता लेते थे। और इमरान खान की वजह से उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था जिससे वो अपनी और अपने ख़ानदान वालों की कफ़ालत बाइज़्ज़त तरीके से कर रहे थे, और वो अपना रोज़गार एक बाइज़्ज़त और खुददार तरीके से कमा रहे थे। लेकिन इस हुकूमत ने, जो बज़ाहिर तो अवाम दोस्त हुकूमत बनी फिरती है, उन्होंने इन पे जुल्म और सितम की इंतहा करते हुए इनकी जो रेहड़ियाँ हैं वो तबाह कर दी। इस जुल्म की वजह जो है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। क्या इस जुल्म की वजह इमरान खान से बुग़्ज़ है, या ये इस गरीब तबके को मज़ीद गुर्बत की चक्की में पिसना चाहते हैं, या ये चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। होना तो ये चाहिए था कि इस प्रोग्राम को वो मज़ीद एक्सपेंड करते, लेकिन इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सब बुग़्ज़ और हसद है, इसके अलावा इसकी कोई ख़ास रीज़न नहीं है।
کیونکہ اس پروگرام کے اتنے فائدے ہیں. آخر میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کی پکڑ دنیا اور آخرت میں تو ہوگی، لیکن ان ظالموں کا ساتھ دینے والا، ان ظالموں کے خلاف آواز نہ اٹھانے والا بھی ان کے ظلم میں برابر کا شریک ہے، اور اس کی بھی ضرور پکڑ ہوگی. میرے پیارے پاکستانیوں، جو ظلم اور جبر کا موسم تب تک نہیں بدلے گا جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے.